बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है अचार गोश्त का सालन। अचार गोश्त हमारे यहाँ बहुत ही कम बनाया जाता है क्योंकि शायद कुछ लोगों को इसका जायका नहीं पसंद आता या फिर बनाने का तरीका जो है वो हमारा सही नहीं होता। लेकिन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितना खुशबूदार और जायकेदार और देखने में कितना खुश रंग सालन है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक पैन में मैंने हाफ़ कप घी ले लिया है। घी या ऑयल जो भी आप अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें डाल सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर लेंगे चार गोश्त बनाने के लिए। सबसे पहले कड़ी पत्ता मैंने तोड़ के डाल दिया है। ये एक जो है वो टेबल स्पून सौंफ के डाल दिए हैं। ये एक टेबल स्पून से थोड़े से कम मेथी दाना मैंने डाल दिया है और एक टेबल स्पून के करीब सूखा धनिया और ये एक टेबल स्पून के करीब ज़ीरा और कुछ काली मिर्चें हैं वो ऐड कर दी हैं। और नीचे से मैंने पहले ऑयल को गर्म कर लिया, घी को गर्म कर लिया, तो फिर मैंने आंच जो है वो बिल्कुल बंद कर दी थी ताकि जो है वो ज़ीरा या मसाले वो जल ना जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जो है वो यानी कि 1 टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और सूखा धनिया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप इनको फ्राई करेंगे तो आपको इसकी खुशबू से पता चल जाएगा कि वाकई ही कोई डिफरेंट चीज़ तैयार हो रही है। अचार गोश्त का मसाला अगर आपके घर में अवेलेबल है किसी भी कंपनी का, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस मसाले के बगैर आपको बनाना सिखाऊंगी। अब मैंने ये 3 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो काट के रखे हुए थे। आप इसको रफली भी काट सकते हैं, बारीक बारीक भी काट सकते हैं, क्योंकि हमने इनको बाद में ग्राइंड करना है। ये देखें, अब प्याज़ों का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। अब ये 3 हरी मिर्चें हैं साबुत, वो भी डाल देंगे इसके अंदर। और जो है लहसुन के जवे हैं, अदरक है, अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा है और लहसुन के जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन छोटा देसी जो लहसुन होता है वो काटा हुआ है। अब ये 3 जो है वो टमाटर मीडियम साइज़ के वो भी इसके अंदर काट के मैंने ऐड कर दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने दरमियानी आंच पे सौते कर लेना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। ख़ास तौर पर जो प्याज हैं इनकी स्मेल को हमने दूर करना है जो कि कच्चे प्याज की होती है। इस तरह फ्राई करने से पहले मसालों को हमने एक तरह का तड़का लगवा लिया और अब ये सारी चीज़ें डाल दी हैं तो इसकी जो स्मेल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब ये तमाम जो मसाला है वो हमने निकाल लेना है, पैन को साफ़ कर लेना है। मसाले को हम ग्राइंड करेंगे दही डाल के। अब उसी पैन में मैंने हाफ़ कप घी अब डाला है, पहले हाफ़ कप डाला था, अब हाफ़ कप और डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने 1 किलो चिकन धो के साफ़ करके रखा हुआ था। ये मिक्स है, इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है और बगैर हड्डी वाला गोश्त भी है, मतलब हर तरह की बोटी है। थोड़े बड़े बड़े पीसेस बनवाए हैं। तो इसको अब हमने सिर्फ सिंपल घी में इसको फ्राई कर लेना है। इसको इतना फ्राई करना है आपने कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल वाइट हो जाए। जैसे कि मैंने अब स्पीड तेज़ करके आपको दिखा रही हूँ कि इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भुना है। ये देखिए पानी इसका बाहर निकल आया है। आप कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं लाल जो होती है दादड़ मिर्च, जिसे दादड़ भी कहते हैं, दड़ा मिर्च भी कहते हैं, साबुत कुटी मिर्च भी कहते हैं, ये 1 टेबल स्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर तुरशी बिल्कुल नहीं होती। अब ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने नमक डाला है। इसे थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम स्पाइसेस को आगे पीछे कर सकते हैं। जी, अब तमाम स्पाइसेस के साथ चिकन को हमने दोबारा भूनना स्टार्ट कर देना है। इतना भूनना है आपने कि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरह भुन जाएँ। दूसरी साइड पे जो मैंने प्याज और टमाटर सब चीज़ों को फ्राई करके उनका घी निचोड़ के साइड पे किया था, उनको मैंने घी के समेत ही ग्राइंड किया है, घी भी उसके अंदर ही जाने दिया, मैंने उसको निकाला नहीं है बिल्कुल भी। अभी 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने पिसा हुआ गर्म मसाला भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा चाट मसाला भी ले लेंगे, वो भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। ठीक हो गया। अब जो है जो बाकी प्याज और वो थे सारी चीज़ें उनको मैंने ऑयल समेत जूसर जो होता है हमारा ग्राइंडर उस जग में डाल दिया और साथ में मैंने इसके अंदर 1 कप जो है दही डाल दी और उसको अच्छी तरह मैंने ग्राइंड करके साइड पे रख लिया है। पहले मैं इन तमाम मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, फिर मैं इसके अंदर वो जो हमने मिक्सचर बना के रखा है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और बाकी का इसका प्रोसेस हम शुरू करेंगे। मसालों की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम जो इसका मिक्सचर बना के रखा है वो ऐड कर देंगे। इसको आपने अच्छी तरह ग्राइंड करना है क्योंकि इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले डाले हैं वो आपको नज़र आते रहेंगे, जैसे कि कलौंजी, सौंफ वगैरह। इसको आपने 5 मिनट लगा के ना अच्छी तरह आपने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ये जी देखें, अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ ग्रेवी की। बेहतरीन किस्म की ग्रेवी इसकी तैयार होगी।
और ग्रेवी जो है वो मैंने ज़्यादा ही इसका जो है रखा है, ताकि अच्छी तरह जो है वो सालन में रच बस भी जाएँ तमाम स्पाइसेस और मसाले। और इसके अलावा एक रंग जो है खुश जायका होने के साथ साथ खुश रंग भी होना चाहिए, वो भी हमारा सालन बन के तैयार हो। चलें जी, अब मैंने इसको क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा मसाले का पानी डाल दिया है, ताकि रिज़्क का कोई भी कतरा ज़ाया ना हो। ये जब मसाला डाला है तो थोड़ा सा लिक्विड ही सा है, इसी में तकरीबन हमारा 80% जो चिकन है वो गल जाएगा। ज़्यादा बाद में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले मैंने इसको वैसे पकाया है और बाद में पानी डाला है। पानी इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 गिलास से भी कम पानी डाला है, ताकि जो है वो इसको ज़्यादा देर ना पकाना पड़े। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बोटियाँ जो हैं वो ऑलरेडी ही हड्डियों से उतर रही हैं। इसका मतलब है चिकन हमारा 70 to 80% गला हुआ है। इसको हमने अब ढक्कन दे के रख देना है तकरीबन 12 मिनट के लिए। 12 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। ये मैंने 4 जो है वो हरी मिर्चें ले ली हैं, इनमें दरमियान में से कट लगा के इनके बीज मैंने जितने निकाल सकती थी वो निकाल लें। और ये घर का बना हुआ अचार है, इसको मैंने छोटा छोटा जो है वो पीस लिया है, हाथों से ही छुरी के साथ ग्राइंड इसको काट के मैंने कर लिया है। अब इन मिर्चों के अंदर हम ये जो अचार का मसाला है, अचार का जो सारा हमने काट के रखा था, इसके अंदर मैंने आम भी है, हरी मिर्च भी है, लीमू भी है, और इसके अलावा जो अचार का मसाला होता है वो भी है। तो वो इसके अंदर फिल करके 4 मिर्चें मैंने रख लेनी है साइड पे। ये हम बाद में ऐड करेंगे दम लगाने के टाइम पे, ताकि अचार गोश्त में अचार का जो एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है वो आ जाए। अगर आपके पास अचार गोश्त मसाला है किसी भी कंपनी का, तो आप उसको उसके अंदर लेमन का जो है वो जूस और पानी डाल के उसको थोड़ा सा गाढ़ा सा उसका मिक्सचर बना के मिर्चियों के अंदर भर के वो भी ऐड कर सकते हैं। 12 मिनट बाद ये ढक्कन उतारा है, देखें कितना ज़बरदस्त हमारी खुशबू यकीन करें बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी सालन था। जैसे कि हम ज़्यादातर बाहर से किसी रेस्टोरेंट से खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी इसकी खुशबू आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त। और ये देखिए अब घी भी ऊपर आने लग गया है। जैसे घी ऊपर आना लगेगा हम इसके अंदर मिर्चें डाल देंगे। मिर्चें डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम देंगे, ताकि जो अचार का फ्लेवर है वो सालन के अंदर आ जाए। देखें ज़बरदस्त किस्म का अचार गोश्त तैयार होने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। ये अब हमने चेक कर लिया है, इसको 3 से 4 मिनट बाद घी बिल्कुल अच्छी तरह ऊपर आ चुका है, बोटियाँ गल चुकी हैं, ग्रेवी मस्त तैयार हो चुकी है। अचार गोश्त का जो फाइनल लुक है वो आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है प्यारा सा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।